हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना के सीमांत गांव सनोली, मजारा, पूना, बिनेवाल और मलूकपुर के किसानों की समस्याओं को लेकर हिमाचल किसान सभा ने आवाज बुलंद कर दी है। बुधवार को हिमाचल किसान सभा के बैनर तले इन गांव के किसान डीसी कार्यालय पहुंचे और उन्होंने सिंचाई और पीने के पानी को लेकर पेश आ रही समस्याओं के संबंध में ज्ञापन पत्र सौंपा। हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष रंजीत सिंह और महासचिव नरेंद्र सिंह की अगुवाई में पहुंचे किसानों ने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान की मांग की। किसान सभा के महासचिव नरेंद्र सिंह ने बताया कि पंजाब के एक उद्योग के चलते सीमांत गांवों में भूजल बेहद दूषित हो चुका है, जिसका असर फसलों पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। जब फसलों की सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है तो ये फसलें काली पड़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार के स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हुई, लेकिन उनका नतीजा अभी तक शून्य ही रहा है। उन्होंने कहा कि केवल मात्र फसलों की सिंचाई ही नहीं अपितु पीने का पानी भी इस कदर दूषित हो चुका है कि लोगों को आजादी के 75 साल के बाद भी उसी दौर में जीने को मजबूर होना पड़ रहा है, जिस दौर से निकलने में सदियों लग गई थी। उन्होंने कहा कि उद्योग प्रबंधन द्वारा दबाव डालकर इन ग्रामीण क्षेत्रों के पानी की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की गई, ताकि किसी भी चीज का आरोप उद्योग प्रबंधन पर न आए। लेकिन हाल ही में पेयजल आपूर्ति के लिए स्थापित की गई स्कीम के पानी का सैंपल फेल होना यह दर्शाता है कि ग्राउंड वाटर किस कदर दूषित हो चुका है। दूसरी तरफ किसान सभा के अध्यक्ष रंजीत सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस समस्या का हल जल्दी नहीं किया गया तो उन्हें चक्का जाम करने के साथ उग्र आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन की होगी। वहीं डीसी ऊना राघव शर्मा ने कहा कि किसान सभा द्वारा सीमावर्ती क्षेत्र में जल और वायु प्रदूषण के साथ साथ किसानों को पेश आ रही अन्य समस्याओं के बारे में अवगत करवाया जाएगा और इस मामले को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा, ताकि प्रदेश सरकार इस मामले को पंजाब सरकार से उठाए। हमारा मुद्दा ये है, जो पहले सरकारी फैक्ट्री होती थी, PACL उसका नाम था, अब उसका करता प्रीमो केमिकल लिमिटेड कर दिया उसको, वो प्राइवेट हो गई। तो पहले भी उसका नुकसान था, अब वहाँ पे ये हो गया कि वो थर्मल प्लांट भी वहाँ पे लगाने जा रहे हैं। जब थर्मल चलेगा तो हमारे जो नज़दीक गाँव, हमारा बहुत संघनी आबादी वाले गाँव हैं, वहाँ पे जो धुआं उड़ेगा, उसकी धुआं उड़ेगी, वो हम बाहर कपड़े नहीं सुखाने पा सकेंगे। और पानी की बात नहीं, पानी का तो हमारा इतना नुकसान हो रहा है, फसलों को पानी हम लगाते हो तो फसल हमारी जल जाती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं, पानी आपका ठीक है। पिछले साल इस पानी के सैंपल थे जो चेक हुए थे, उनको इन्होंने पास कर दिया था, लेकिन जो सरकारी वहाँ पे बोर हुआ था एक मजारा में, उसको इसलिए बोर किया था कि उसका पानी लोगों को पीने के लिए गाँव को दिया जाएगा, लेकिन उसका सैंपल फेल होने से वो ऐसे ही बोर पड़ा हुआ है। ये अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वो पानी पीने के लिए दें लोगों को, लेकिन इसमें जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के बंद कराने के हक में नहीं है। हम चाहते हैं फैक्ट्री जो भी प्रदूषित केमिकल जमीन में छोड़ती है या कहीं फेंकती है, वो जमीन में केमिकल जाता है, हमारा जो जमीनी स्तर पे पानी है वो खराब हो गया है। उसके लिए हम चाहते हैं जो फैक्ट्री है वो अपना जो भी वेस्ट केमिकल है उसको वो ट्रीटमेंट करके फिर कहाँ आगे फेंके, ताकि हमारा जो जमीनी स्तर पानी है वो खराब ना हो। नहीं तो ऐसा होगा जैसा पंजाब में हुआ था, पंजाब वालों ने उस फैक्ट्री को बंद करा के छोड़ा। अगर ये फैक्ट्री वाले नहीं माने तो हम लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, और जो पंजाब वाले ने किया हम भी वही करके छोड़ेंगे। इस मसले को लेकर सरकार के स्तर पर भी वार्ताएं हुई, काफी कुछ हुआ, क्या कुछ नतीजे निकले? जी कोई नतीजा नहीं निकला, कुछ नहीं हुआ। वो जहाँ रिपोर्ट आ गई कि पानी का लेवल ठीक है, आप ऐसे कर रहे हैं, वो बात वहीं रुक गई। लेकिन अब हम हिमाचल किसान सभा की ओर से मांग उठाएंगे। पहले हम कुछ लोग ऐसे साथी इकट्ठे हुए थे, बात की, उसको ऐसे ही दबा दिया गया, लेकिन अब हम दबेंगे नहीं, जहां तक हमारा संघर्ष जाएगा हम चलेंगे। इतने स्तर तक गिर गई है ना, जो लोग आगे उठते हैं उनके साथ एग्रीमेंट करने के लिए वो तैयार हो जाती है फैक्ट्री। हम जो आने वाली पीढ़ी है ना, हमारी खत्म होने के कगार तक पहुंच गई है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। यदि हमारा ये मसला हल नहीं किया, हम फैक्ट्री को बंद करवाने के हक में नहीं है। हम फैक्ट्री को कहते हैं प्रॉपर थ्रू चलाया जाए फैक्ट्री को, तो उधर वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाए, वहाँ पर जो अभी धुआं उठेगा उसको सही ढंग से पोल्यूटेड होने से इलाके को बचाया जाए, और हमारे फलों सब्जियों को जो प्रभाव पड़ेगा वो नहीं होगा। पहले PNFC फैक्ट्री था, उसका ऐसे ही धुआं बाहर आता था, वो हमारे फल और सब्जी हमारे नहीं होते थे कोई भी। फिर हम फैक्ट्री को हम चैलेंज करता जाते हैं, और हम आज DC साहब से ये ज्ञापन देंगे, और फैक्ट्री को जो हमारा कोई मसला हल नहीं किया तो हम बहुत बड़ा संघर्ष
करेंगे और सरकार तक, सेंटर तक पहुंच करेंगे। हम 5 अप्रैल को दिल्ली भी जा रहे हैं, वहां भी हम पूरा इसका मसला उठाएंगे और सरकार को हमारे से पहले तो हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा मसला हल कर दिया जाए। इलाका निवासी प्रभावित होते हैं बहुत, जब हम जाम लगा देते हैं या कुछ कर देते हैं। यदि हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ तो हम रोड भी रोक सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं हम। हिमाचल किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल ने आज जो PACL का प्लांट है हमारे सीमावर्ती जिले रोपड़ में स्थित है, उससे संबंधित एक कंप्लेंट जो है दी है। जो प्रदूषण यहाँ के स्थानीय निवासी का मानना है कि वहाँ जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण उसके माध्यम से हो रहा है। ये जो मामला है, इसको इनका जो प्रतिवेदन है उसको सरकार के हाईएस्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेटिवली हम उठाएंगे कि वो पंजाब सरकार के साथ इस मैटर को टेकअप करें। और साथ में जो इन्होंने एक और समस्या बोली है कि इनकी जो ज़मीनें हैं वो दूसरे पंजाब के क्षेत्र में पड़ती हैं और वहाँ बिजली कनेक्शन इनको लेने में प्रॉब्लम होती है, उसको भी जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली हम सरकार के साथ उठाएंगे कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक जॉइंट मीटिंग करके इस इशू को जो है वो रिजॉल्व किया जाए। ये देखिए, मैटर जो है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है और उसमें जो रिपोर्ट्स हैं वो एक कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी जिसमें डिफरेंट एक्सपर्ट मेंबर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं। उसकी रिपोर्ट जो है वहाँ फाइल हुई है। उसके बाद NGT ने उसका संज्ञान लेते हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डायरेक्शंस दी थी कि यहाँ फसलों को होने वाले नुकसान के बारे में वो इंक्वायरी करके रिपोर्ट फाइल करें। तो उसका अपडेटेड स्टेटस जो है वो हम जांचेंगे कि उस मैटर में क्या हुआ है। और क्योंकि ये NGT में विचाराधीन है तो फाइनली जो इंटर स्टेट इशू भी है, जो जिला स्तर पे इसका निवारण नहीं हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्टेट गवर्नमेंट से भी टेकअप करेंगे और NGT में भी इनको एडवाइस दी है कि ये जो है वो फर्दर इंक्वायरीज के लिए कोर्ट से प्रे करें।